हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। बालों का झड़ना, हेयर फॉल या हेयर लॉस, ये एक बहुत ही ज़्यादा और आम समस्या हो चुकी है। कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो डेली रूटीन लाइफ के अंदर बालों के झड़ने की समस्या आ रही है, जैसे कि आपके 10 से 20 या फिर 30 बाल डेली झड़ रहे हैं, तो ये हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो बालों के हमारे ग्रोथ होने का सिस्टम है, उसका एक पार्ट होता है। जब हमारे बाल ग्रोथ होते हैं तो पुराने बाल झड़ते हैं और नए बाल आते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर ऐसा है कि आपके बाल झड़ते ही जा रहे हैं, आप गंजेपन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये आपका हेयर फॉल या हेयर लॉस हो सकता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बालों के झड़ने के जो मुख्य कारण या नॉर्मल जो कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है आपके फैमिली के अंदर, या आपके फादर मदर या फिर भाई बहन या फिर मामा या अदर रिलेटिव्स के अगर बाल झड़ रहे हैं, उनके अगर एक एज के अनुसार बाल झड़ना वाली प्रॉब्लम है, तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे, ये एक चांसेज, ये संभावना बनती है कि आपके बाल झड़ सकते हैं। आनुवंशिक गुणों के कारण हमेशा ऐसा होता है। और दूसरा जो कारण है, हार्मोन डिसऑर्डर हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर किसी भी शरीर के पूरे विकास के लिए हार्मोन का बहुत ही बड़ा रेस्पॉन्सिबल या फिर वो उत्तरदायी होते हैं। अगर ये हार्मोन जो कि इनका डिसऑर्डर हो सकता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। बालों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन अगर डिसऑर्डर हो जाए, उसकी इनएक्टिविटी हो जाए या उसकी कमी हो जाए, तो हमारे बाल झड़ सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरा कारण है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। आजकल हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कम करते हैं, जैसे कि हम जितना खाते हैं उतना हमारे शरीर के अंदर पचता नहीं है। ऑयली फूड्स है, फैटी फूड्स खाते हैं, तो हम उतना वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारे को जो वर्कआउट डेली करना चाहिए, जिम्स वगैरह जाना चाहिए या फिर व्यायाम वगैरह करना चाहिए। वर्कआउट करने से क्या होता है कि हमारे जो बालों के जो अंदर से रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। वो खुल जाने के साथ क्या होता है कि हमारे शरीर के जो बाल होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और बढ़िया प्रॉपर वर्कआउट करने से वो प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है बालों की। अगला जो कारण है वो एटमॉस्फेयर भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है बालों के झड़ने के लिए। एटमॉस्फेयर मतलब कि जहां आप रह रहे हैं, आपने अगर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया है, एनवायरनमेंट आपका चेंज हो गया है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट आपको बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, आपकी बॉडी वहाँ के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो भी आपको ऐसा हो सकता है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, इनकी कमी से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपको किसी थायराइड की मेडिसिन चल रही है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। कैंसर की मेडिसिन चल रही है, या फिर जो वेट गेन होता है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। या फिर जो महिलाओं के अंदर पीसीओडी जो डिजीज़ होती है, उसके अंदर भी बालों के झड़ने की समस्या देखी गई है। और टेंशन और जो स्ट्रेस के कारण भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगला जो हमारा कारण है वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के अंदर देखा गया है कि 80% महिलाओं के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और मेनोपॉज भी बालों के झड़ने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। महिलाओं के अंदर एक मासिक धर्म शुरू होने की एक उम्र होती है, वहां से मासिक धर्म शुरू होता है, और एक उम्र के बाद मासिक धर्म चक्र होता है, वो बंद हो जाता है। उसके बाद की अवस्था को मेनोपॉज अवस्था कहा जाता है। मेनोपॉज अवस्था के समय भी महिलाओं के बाल झड़ते हैं, तो ये एक नेचुरली है, इसको अपन रोक नहीं सकते। इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बालों को झड़ने से रोकने के लिए कुछ उपाय हो सकते हैं जो हमारी तरफ से हमारे को करने चाहिए, जैसे कि उचित आहार आपको लेना चाहिए, या फिर जो टेक्निक्स है, जो तकनीक है, ट्रांसप्लांट टेक्निक है, उनके द्वारा भी आप वापस हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। या फिर जो दवाइयाँ हैं, जो बालों को झड़ने से रोकने की दवाइयाँ मार्केट के अंदर अवेलेबल है, या डॉक्टर से सलाह से आप दवाइयाँ ले सकते हैं। और कुछ घरेलू उपाय है, उनको भी अपनाकर आप बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, जैसे कि आंवला है। आंवला सबसे अच्छा है बालों के लिए। आंवले के अंदर जो विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स है, प्रोटीन वगैरह, ये सारे होते हैं। ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने का काम करते हैं, प्रॉपर ग्रोथ भी करवाते हैं। और जो सिकाकाई नाम से जो प्राकृतिक औषधि है, वो भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके अंदर विटामिन सी, डी और एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे बालों के जो सूखेपन को रोकते हैं और बालों के झड़ने को भी रोकने का काम करते हैं। और तीसरा जो प्राकृतिक औषधि है, भृंगराज नाम से जो औषधि आती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये हमारे बालों को घना, मोटा, सुंदर और मुलायम बनाने का काम करते हैं। और अरंडी का तेल, ये भी बहुत ही अच्छा और असरदार दवाई आपके लिए, आपके बालों के लिए हो सकती है। इसकी मसाज करने से आपके बाल घने, मोटे और मुलायम हो सकते हैं। इस अरंडी के तेल के अंदर विटामिन ई, ए और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे बालों को घना, मुलायम और सुंदर बनाने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे महिलाओं के अंदर क्या होता है कि जो बाल होते हैं, दो मुँहे बाल हो जाते हैं, उनके सिरे के ऊपर जो रूखापन दिखाई देता है,
उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, उससे चिकनाई लाने का काम करते हैं, सुंदर और मुलायम बनाने का काम अरंडी का तेल करता है। उसकी प्रॉपर अगर मसाज की जाए तो हम बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने बालों का झड़ना या फिर हेयर फॉल क्या है, हेयर लॉसेस क्या है, उसके बारे में जानकारी दी और ये कैसे होता है, इसके कारण क्या है और इसका जो प्रॉपर इलाज या घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं उसके बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।